हे व्यूअर्स, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बाटा इंडिया के स्टॉक को और 4-5 पैरामीटर पे देखेंगे कि ये स्टॉक और नीचे कहाँ तक जा सकता है और कहाँ एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। और हाँ, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाई या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ द स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे। अगर नेचर ऑफ स्टॉक की बात करें हम लोग, तो नेचर ऑफ स्टॉक अगर आप देखेंगे तो हम लोग शुरू से देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक अभी तक क्या ऐसे करेक्शंस पहले भी दे चुका है, क्या ये नेचर है स्टॉक का या फिर नहीं। तो ये सारे देखिए मैंने मार्क करके रखा है और आप ये देख सकते हैं कि कितना मतलब ये करेक्शन हुआ है लाइफ टाइम हाई या फिर रिसेंट स्विंग हाई से। अगर हम इसको समराइज करें तो समराइज करके मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये 1999 में 84% का ये आया था, ठीक है, फॉल आया था, और 2000 में भी 64% का आया था। तो ऐसे अगर आप पूरा देखेंगे 99 से 2024 तक, तो इसमें जनरली जो है वो 80 टू 34% या 30 टू 80% का फॉल आता है। अब इसको आप रिसेंट स्विंग हाई से कंसिडर कर सकते हैं या फिर इसमें से कुछ हाई हैं जो लाइफ टाइम हाई से भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक ये पहली बार गिरा है 34%, या फिर अगर आप रिसेंट हाई से देखिएगा, मतलब अगर आप लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे तो ये लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50-60% डाउन है। बट ये ऐसा नहीं है कि ये पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हुआ था। अगर आप यहाँ देखेंगे या फिर यहाँ देखेंगे तो ये नेचर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग अगर ये वीकली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो ये एक जनरली एक अच्छा सा, हमें जो रेंज की बात करें हम, तो इसमें जो लॉग स्केल पे आ रहा है हमारा सपोर्ट, वो 9000 से 1000 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो 1350 टू 1400। तो अभी जो सपोर्ट लेवल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस लेवल पे ऑलमोस्ट है। और बाकी हम लास्ट में एक एनालिसिस भी करेंगे कि किस किस बेसिस पे क्या सपोर्ट लेवल आ रहे हैं, तो सो दैट आपको ना एक कंक्लूजन अच्छा हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने ये देख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे लीनियर चार्ट पे। लीनियर चार्ट में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे आप, तो फिर ये यही है, मैंने मतलब अभी जो काम की सपोर्ट्स हैं वही बनाया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज आ रहा है 950 टू 1000, ये एक पहला सपोर्ट हो सकता है। और अगर वो उसको भी ब्रीच किया तो नेक्स्ट लेवल में आपको ये 900 टू 950 के बीच में दूसरा सपोर्ट हो सकता है। इनफैक्ट हम जोन की बात कर रहे हैं तो ये 10-20-50 रुपये ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो अगर हम लीनियर चार्ट पे बात करें तो ये हमारा सपोर्ट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग आरएसआई भी देखेंगे। आरएसआई अगर देखें हम लोग तो वीकली चार्ट में आप देखिए आरएसआई मतलब आरएसआई भी अच्छे सपोर्ट लेवल पे दिख रहा है हमें वीकली चार्ट में। स्टॉक ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो ऑब्वियस है कि आरएसआई इस लेवल में दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या कोई करंट पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, तो वो भी देखने की कोशिश करें हम। एक पैटर्न मुझे दिख रहा था, अगर पैटर्न की बात करें हम लोग तो ये पैटर्न आप देखिए पैरेलल चैनल से कुछ बनता दिख रहा है। अगर इसमें भी अगर हम बात करें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की, तो ये भी आपका 900 टू 950 हो सकता है। और ये बात सही है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं हो सकता है, तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि हो सकता है, या फिर मैं गलत हो सकता हूँ। बहुत बहुत टाइम पे मैं पहले भी गलत हुआ हूँ और अभी भी गलत हो सकता हूँ। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है और एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों ने 4-5 चीज़ें तो देखा। अब चारों पांचों चीज़ों को इकट्ठा करके एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए, अगर हम नेचर के स्टॉक की बात करें तो नेचर में हमेशा 30 टू 80% का डाउनफॉल आता ही आता है। और लॉग स्केल में बोले तो जो सपोर्ट दिख रहा है हमें वो 900 टू 1000 दिख रहा है। लीनियर स्केल पे जो हमें एक सपोर्ट दिख रहा है 900 टू 50 टू 1000 दिख रहा है।
लीनियर पे जो दूसरा सपोर्ट आ रहा है वो भी हमारा 900 टू 950 आ रहा है लॉग स्कल में। अगर जो हमें एक पैटर्न दिखा है, इनफैक्ट और भी कुछ पैटर्न हो सकते हैं, बट एक जो पैटर्न हम लोगों ने देखा है उसका भी 900 टू 950 आ रहा है। और जो अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है वो 1049 रुपीज़ है। तो जो बाइंग रेंज जो इसके हिसाब से जो हमने 3-4 चीज़ें देखी उसके हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो एक पहला 950 टू 1000 हो सकता है। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आए, बट हाँ हमारा, क्योंकि आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग लेते हो ना तो बाइंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। और अगर आपने अच्छे लेवल पे बाइंग किया है तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से बाइंग रेंज 950, या फिर अगर आप और कंजर्वेटिव साइड चलना चाहते हैं तो 900 टू 950 का एक आप फर्स्ट लॉट ले सकते हैं। और ये हर एक अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। और जो सेलिंग प्राइस है वो रिसेंट स्विंग हाई रखेंगे हम 1250 टू 1300। तो अब फाइनली आप अपने रिस्क जो भी है आपका उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये कोई स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए कि हम इन तरीकों से देखते हैं तो क्या एक लेवल आ सकते हैं। ठीक है। और रहा बात, अभी आपको दिख रहा होगा कि बाटा इंडिया गिर जाएगा, बाटा इंडिया ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप सिंपल सा अपने, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 में टाउन से बिलोंग करते हैं तो आप मार्केट में जाइए और वहाँ देखिए कि रिसेंट ईयर्स में बाटा के कितने नए स्टोर्स खुले हैं। आप स्टोर्स में जाके देखिए जो सेल्स है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, कंपनी में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, बट ऐसा ही भी नहीं है कि अगर कोई कंपनी 1999 या 2000 से है, 90 से है, तो अभी ये 25 साल बाद एक बंद हो जाएगी। इनके जो मैनेजमेंट है दे नोज बेटर कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो ये अच्छा टाइम हो सकता है, अपने हिसाब से देखिए। ये मेरा एक कोशिश था छोटा सा जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, या फिर कुछ सजेशन है तो आप बताइए जिसको हम लोग अगले स्टॉक में करेंगे। और वीकली हम लोग एक वीडियो डालेंगे एक स्टॉक के ऊपर। तो थैंक्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।